हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर का हमने फ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है डेसिमल पार्ट वो हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेसिमल का जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेसिमल से। डेसिमल एग्जाम्पल, इफ़ 2568.125 इज़ अ डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको लिखेंगे कि जिस तरह से ये होल पार्ट है, इसका होल पार्ट को हम प्लेस वैल्यू में जिस तरह से टेबल में लिखते हैं प्लेस वैल्यू टेबल में सेम वैसे वैसे लिखना है। ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, तो 1000 पार्ट में 200 है, 1000 पे 2 एंड 100 पार्ट पे 5, 10 पार्ट पे 6 एंड 1 पार्ट पे 8। इस तरह से होल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब नई चीज़ है आपके लिए डेसिमल। डेसिमल को हम किस तरह से लिखते हैं वो देख लेना। डेसिमल का ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको कहते हैं 1/10। 1/10 मतलब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हम 10 से डिवाइड करके लिखते हैं। जैसे इसको हम जैसे इस 10 वाले नंबर को लिखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में 10 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से 1/10 पार्ट जो होगा उसको हम 10 से डिवाइड करके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट होगा 100th पार्ट। तो 100 पार्ट को हम की जगह 2 है एंड 1000 पार्ट की जगह 5 है। इसका एक्सपांडेड फॉर्म होल नंबर का जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ रखा 6th क्लास में एक्सपांडेड फॉर्म है। ठीक है, तो 6th क्लास में जिस तरह से आपने पढ़ा है इस होल पार्ट का वैसे ही एक्सपांडेड फॉर्म आएगा। 2000 पार्ट प्लेस पर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 100 पार्ट पे 5 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 10th पार्ट पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। इस तरह से 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, और इस तरह से प्लस में चलते जाएंगे सारे नंबर। नेक्स्ट प्लस साइन एंड डेसिमल पार्ट वाले नंबर इस तरह से लिखे जाएंगे 1/110। 1/10 का मतलब 1/10। ठीक है, इस तरह से सेकंड ये है 100th पार्ट पर, इट मीन्स 2 × 100th। 100 को इसलिए 1/100। इस तरह से 5 × 1/1000। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये जीरोज भी अपॉन वाले बढ़ते जाएंगे। ओके, इसको रीड करने का तरीका है, इस नंबर को जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ये रीड करने का तरीका है। इसको पढ़ेंगे, इट इज़ रीड एज 2000। ठीक है, 2568 एंड पॉइंट को हम पॉइंट रीड करेंगे। ठीक है, फिर से देख लें 2568.125। ठीक है, इसको लास्ट नंबर को 125 इस तरह से नहीं पढ़ते, इसको 125 नंबर को ही रीड किया जाता है। तो 2568.125 इस तरह से इसको रीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल में फर्स्ट टाइप है इसका लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि आफ्टर डेसिमल डिजिट इक्वल होंगे। ठीक है, लाइक डेसिमल एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक डेसिमल्स में, जैसे कि 1.25 एंड 38.13। तो आफ्टर डेसिमल डिजिट इधर 2 है और इसके भी 2 है तो ये लाइक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो लाइक डेसिमल नंबर के आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम होंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। एंड अनलाइक डेसिमल में एग्जांपल के लिए जैसे 1.25 एंड 3 एंड नेक्स्ट नंबर 3.8 एंड 13। तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल नंबर डेसिमल डिजिट 3 है और यहाँ पर डिजिट ओनली 2 है तो ये अनलाइक डेसिमल होंगे। जब भी हम डेसिमल नंबर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें पहले उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ये 6th क्लास में आपने डेसिमल जब पढ़े थे आपने सीख रखा है कि लाइक डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेसिमल को कंपेरिजन करना, हाउ टू कंपेयर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को कंपेयर करने का तरीका है, फर्स्ट है कंपेयर द होल पार्ट फर्स्ट। आपको क्या करना है, जैसे कि डेसिमल नंबर आपको इस फॉर्म का दे रखा है और एक नंबर आपको कोई और दे रखा है डेसिमल पार्ट में, तो आप दोनों का क्या करोगे, पहले होल पार्ट कंपेयर करोगे। होल पार्ट कंपेयर करोगे और जिस नंबर का होल पार्ट ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, मेरे पास है 3.25 एंड नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 2.36। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका होल पार्ट देखना पड़ेगा। तो होल पार्ट यहाँ पर इसको देखा, इसका यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, तो होल पार्ट में 3 ग्रेटर होता है 2 से, तो इसका ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3.25 ग्रेटर देन 2.36।
तो इस तरह से हम सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए होल पार्ट देखना पड़ता है। अगर होल पार्ट सेम हो जाता है, अगर दोनों नंबर का होल पार्ट सेम है, तब हम उसका 10th पार्ट देखते हैं आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल 10th पार्ट मतलब जो फर्स्ट डिजिट जो होगा उसको हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास नंबर है 3.25 एंड नेक्स्ट नंबर 3.36। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर का क्या हो रहा है, होल पार्ट 3 है। इट मीन्स होल पार्ट इनका इक्वल है। तो इनका डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होगा जिसको हम 10th कहते हैं उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट इसका जो है वो 3 है। इट मीन्स जिसका फर्स्ट डिजिट ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर अगर कंपेरिजन करें तो ग्रेटर नंबर होगा 3.25 इज लेस देन, इस तरह से लिखेंगे 36, ठीक है। 3.36 जो होगा वो ग्रेटर होगा, यानी 10th पार्ट इसका ग्रेटर है। तो अगर होल नंबर सेम आते हैं तो हम उसका 10th पार्ट कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आगे ये स्टेप हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे एक थर्ड स्टेप और लिख रखी है मैंने, इफ़ द 10th पार्ट आर सेम कंपेयर 100th पार्ट। इट मीन्स आपने जो नंबर कंपेयर कर रहे हो उसमें होल पार्ट भी इक्वल हो गया एंड 10th पार्ट भी इक्वल है, तब हम थर्ड डिजिट देखते हैं उसका, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट। जिस तरह से यहाँ पर आपने यहाँ तक ये भी सेम हो रहा है, 2 डिजिट भी सेम, यानी कि फर्स्ट डिजिट भी सेम हो गया, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे उसका, जिसको कहते हैं 100 डिजिट। इस तरह से अगर 100 डिजिट भी 2 नंबर का सेम आता है तो हम 1000 डिजिट जो होता है उसको हम देखेंगे। इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं डेसिमल नंबर्स को। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे पास, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसके एग्जाम्पल्स आपको और मिल जाएंगे, तो हम इसको डिटेल में वहाँ पर और सीख लेंगे। नेक्स्ट है कुछ कन्वर्जन जो डेसिमल बेस होते हैं, उन कन्वर्जन को हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। कि फर्स्ट है मनी। मनी के लिए हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू होता है 100 पैसा। तो इसको अगर इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। अब इसको हम डेसिमल पॉइंट पे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा इस नंबर में, तो 1 एंड 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, तो 0.01 रुपीज़, यानी 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़। इस तरह से हम इस लेंथ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होती है, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर इज इक्वल टू करना है, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर। इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 0.01 मीटर। इस तरह से किलोमीटर को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, इस तरह पाके ट्रांसफर कर डिवाइड में, तो 1/1000 किलोमीटर, और इसको पॉइंट में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर। इस तरह से केजी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको हम 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तब इनको हम डिटेल में हम अप्लाई करेंगे कि हम किस तरह से इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम सीखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।